नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री यूजिंग LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम। मतलब कि हम टॉप डाउन पार्सिंग पढ़ रहे थे और उसमें ये देख रहे थे कि LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कैसे हम पार्स ट्री बनाएं, वो LL1 पार्सिंग टेक्निक की हेल्प से कल हमने देखा था। एल्गोरिथम भी बताई थी, जो रूल थे वो भी स्टेप बाय स्टेप बताए थे और एक एग्जाम्पल भी बताया था। आज के लेक्चर में एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे, चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। सपोज मिनिमम नंबर ऑफ कीज बिसाइड्स, क्वेश्चन हो आपका कंस्ट्रक्ट a parse tree for string w is equal to id plus id asterisk id and grammar, context free grammars are what? E tends to e plus t oblique t, t tends to t asterisk f oblique f, f tends to in bracket e oblique id. using LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम। यूजिंग लिख लीजिए, यूजिंग यहाँ पे LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम की हेल्प से या प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम की हेल्प से इस स्ट्रिंग के लिए id प्लस id स्ट्रिक id एक ऐसा हमको पार्स ट्री बनाना है LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करके, जो कि ये स्ट्रिंग जनरेट करे। स्ट्रिंग क्या है? id प्लस id स्ट्रिंग। तो जैसा कि पहले भी बताया है, मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्सिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास पार्सिंग टेबल का होना आवश्यक है। तो पार्सिंग टेबल कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये पहले बताया जा चुका है। इवन आपके इसी एग्जाम्पल के लिए ही बताया भी गया था। खैर फिर भी हम देखते हैं कि इसका जो पार्सिंग टेबल है उसको बनाए पहले। तो पार्सिंग टेबल बनाने के पहले हमको फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करना होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करने के पहले भी हमको देखना होता है कहीं लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्टरिंग वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट रिकर्शन इसमें भी है, इसमें भी है। तो लेफ्ट रिकर्शन अगर हम रिमूव करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जो ग्रामर हो जाता है वो क्या हो जाता है, पहले भी बताया जा चुका है, e टेंड्स टू t e dash tends to plus t e dash oblique lambda, t tends to ft dash, t dash tends to asterisk ft dash oblique lambda and f tends to in bracket e oblique f। ये आपका जब हम इस दोनों प्रोडक्शन से लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कर रहे हैं तो हमको फाइनली ये मिल रहा है। कैसे मिला ये पहले आपको बताया जा चुका है। चलिए हम टेबल बनाते हैं, डायरेक्टली टेबल बनाएंगे। टेबल भी आपको बताया जा चुका है। तो सबसे पहले आप आईडी लिख लीजिए। आईडी के बाद आप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट
ओपन ब्रैकेट प्लस then asterisk then close bracket and then dollar. E के लिए, E डैश के लिए, T के लिए, T डैश के लिए एंड F के लिए, ठीक। E, E डैश, T, T डैश एंड F, ये हमारे टर्मिनल्स थे और ये हमारे ये जो वेरिएबल हैं, जो सिंबल्स हैं जिनका हमने फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट किया है वो हैं। और फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से ये हम टेबल बनाएंगे। तो प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू TE डैश, देन आपका ओपन ब्रैकेट में भी हो जाएगा E टेंड्स टू TE डैश, देन E डैश में क्या हो जाएगा, प्लस में आपका E डैश टेंड्स टू प्लस TE डैश एंड E डैश टेंड्स टू लैम्डा। अगर हमको देखना हो तो वो आपका हो जाएगा फॉलो ऑफ E, आई थिंक क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर, क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर। इसी तरह से T का देखेंगे तो T का भी ID और ओपन ब्रैकेट होगा, वो होगा आपका T टेंड्स टू FT डैश एंड T टेंड्स टू FT डैश, ठीक। फिर T डैश का देखेंगे तो एस्ट्रिक के नीचे हो गया T डैश टेंड्स टू एस्ट्रिक FT डैश, और क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर के नीचे T डैश टेंड्स टू लैम्डा, प्लस में भी हो जाएगा T डैश टेंड्स टू लैम्डा, T डैश टेंड्स टू लैम्डा एंड T डैश टेंड्स टू लैम्डा। F का देखेंगे तो ओपन ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा F टेंड्स टू इन ब्रैकेट E एंड ID के नीचे तो यहाँ पे आपका F टेंड्स टू ओपन पैरेंथेसिस E क्लोज पैरेंथेसिस एंड ID के नीचे हो जाएगा F टेंड्स टू ID। ये आपका हो गया LL1 पार्सिंग टेबल। ठीक, अब बात ये है कि ये LL1 पार्सिंग टेबल बना कैसे, ये आपको पहले बताया जा चुका है। पहले हम लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव किए यहाँ पे और फिर फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करते हैं और उस फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से हम ये LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इस पार्सिंग टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम पार्स ट्री बनाएंगे। जो पार्स ट्री बनाने का जो एल्गोरिथम है उसमें क्या है, इधर स्टैक होगा, इधर इनपुट होगा और इधर आपका आउटपुट होगा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, इनपुट क्या है, ID प्लस ID एस्ट्रिक ID, लास्ट में हम डॉलर ऐड करते हैं। स्टैक में इनिशियली क्या होता है, डॉलर, आउटपुट अभी कुछ नहीं। इनिशियल कंडीशन क्या है आपका, स्टैक में इनिशियली आपका डॉलर होता है, दिस इज योर इनपुट। और इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैक में जो स्टार्ट सिंबल है उसको पुश करते हैं। स्टार्ट सिंबल कौन सा है, यहाँ पे E है, तो क्या हो जाएगा, डॉलर E ID प्लस ID एस्ट्रिक ID डॉलर। अभी कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं।
इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पे क्या है, ई है, और जो इनपुट है वो क्या है, आईडी। स्टैक के टॉप पे ई है, इनपुट क्या है, आईडी है। तो हम अपने इस LL1 पार्सिंग टेबल में चलेंगे और इस LL1 पार्सिंग टेबल में आप देखेंगे ये आपका ई है और ये आपका आईडी है। तो ई वेरिएबल का, ई सिंबल का आईडी के नीचे आपका क्या एंट्री है, ई टेंड्स टू टी ई डैश, ई टेंड्स टू टी ई डैश है। तो क्या करेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में 3 स्टेप बताए थे, 3 रूल बताए थे एल्गोरिथम में। जो थर्ड केस था उसमें यही था कि अगर टॉप ऑफ स्टैक आपका वेरिएबल है तो क्या करते हैं, ई के आईडी के नीचे हम टेबल में चेक करते हैं और जो प्रोडक्शन जो वो प्रोड्यूस करता है उसको रिवर्स ऑर्डर में स्टैक में पुश कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डॉलर और ई टेंड्स टू क्या है, टी ई डैश, इसको रिवर्स ऑर्डर में पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डैश टी, और ये आपका आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी डॉलर, आउटपुट क्या हो जाएगा, ई टेंड्स टू टी ई डैश। ठीक है, चलिए फिर वही काम करते हैं। टॉप ऑफ स्टैक आपका टी है और इनपुट क्या है, आईडी है अभी भी। तो क्या करेंगे, टी के आईडी में देखेंगे, टेबल में चलेंगे, टी के आईडी में क्या है, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, क्या है, टी टेंड्स टू एफ टी डैश। इसको रिवर्स ऑर्डर में हम पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश, और वो क्या हो जाएगा, टी डैश एफ, और ये आपका क्या था इनपुट, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस, टॉप ऑफ स्टैक आपका एफ है, वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, टेबल में एफ में और आईडी की करस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो ये आपका एफ है, ये आपकी आईडी है, इसके नीचे क्या है, एफ टेंड्स टू आईडी। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, एफ टेंड्स टू आईडी। क्योंकि हमको रिवर्स ऑर्डर में पुश करना होता है स्टैक में, तो यहाँ पे एक ही है, तो रिवर्स ऑर्डर या फॉरवर्ड कोई भी हो, रिवर्स हो बैकवर्ड हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ई डैश टी डैश और एफ टेंड्स टू क्या हो जाएगा, आईडी, और यहाँ पे क्या हो गया, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर। अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, एक टर्मिनल सिंबल है आपका। केस नंबर 2, टॉप ऑफ स्टैक और इनपुट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या होगा, पॉप ये हो जाएगा, पॉप टॉप ऑफ स्टैक एलिमेंट एंड इंक्रीमेंट इनपुट पॉइंटर। तो इसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डॉलर ई डैश टी डैश, और यहाँ पे क्या बचेगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा पॉइंटर, तो आईडी से प्लस पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर, और आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्यों, कोई भी यहाँ पे आउटपुट कुछ भी पुश नहीं कर रहा है। फिर क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, टॉप ऑफ स्टैक आपका क्या है, एक वेरिएबल है, तो टी डैश और प्लस, टेबल में चलेंगे, टी डैश आपका ये है प्लस ये है, क्या मिला, टी डैश टेंड्स टू लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश, और टी डैश की जगह आपका लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी डॉलर, आउटपुट आपको क्या मिल गया, टी डैश टेंड्स टू लैम्डा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि टॉप ऑफ स्टैक क्या है। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, एक वेरिएबल है जो कि ई डैश है, तो ई डैश का, और ये इनपुट आपका क्या है, प्लस है, तो ई डैश का प्लस में जाएंगे तो क्या मिलेगा, ई डैश ये है प्लस ये है, हमको ये प्रोडक्शन मिला, ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश। तो हम जब इसको स्टैक में पुश करते हैं तो क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, डॉलर ई डैश टी प्लस ये हो प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी
एंड डॉलर। ठीक, अब क्या करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, प्लस है, टर्मिनल सिंबल है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ केस नंबर 2, एल्गोरिथम का केस नंबर 2, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इनपुट दोनों सेम है, तो क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक पॉप होगा और इनपुट पॉइंटर एक पोजीशन शिफ्ट होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डॉलर ई डैश टी, और यहाँ पे आपका क्या बचा, आईडी एस्ट्रिक आईडी डॉलर, आउटपुट कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक टी है और यहाँ पे आपका इनपुट क्या है, आईडी है, तो टी के आईडी में देखेंगे, टेबल में चलेंगे, टी के आईडी में क्या है, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा टी टेंड्स टू एफ टी डैश, और इसका रिवर्स ऑर्डर में हम पुश करते हैं तो क्या हो जाता है, डॉलर ई डैश और टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डैश एफ, और यहाँ पे हमारा क्या बचा है, आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड डॉलर। ठीक, फिर वही सेम प्रोसेस, टॉप ऑफ स्टैक आपका एफ आपका वेरिएबल है, तो एफ के आईडी में देखेंगे तो क्या है, एफ आपका ये है, और आईडी में क्या है, एफ टेंड्स टू आईडी, तो क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश टी डैश आईडी, और यहाँ पे क्या है, आईडी एस्ट्रिक आईडी डॉलर, आउटपुट क्या मिला, एफ टेंड्स टू आईडी। टॉप ऑफ स्टैक आईडी है आपका, जो कि एक टर्मिनल सिंबल है, और इनपुट भी आपका आईडी है, सेम हो गया, पॉप होगा और इनपुट करेगा, इनपुट पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश टी डैश आईडी आईडी हो जाएगा, तो एस्ट्रिक आईडी डॉलर, आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टी डैश है, टी डैश का एस्ट्रिक में देखेंगे तो क्या है, टी डैश का एस्ट्रिक के नीचे क्या है, देखिए टी डैश टेंड्स टू क्या है आपका, एस्ट्रिक एफ टी डैश, एस्ट्रिक एफ टी डैश है आपका। ठीक है, तो आउटपुट आपको क्या मिला, टी डैश टेंड्स टू एस्ट्रिक एफ टी डैश डॉलर ई डैश, इसको रिवर्स ऑर्डर में पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डैश एफ एस्ट्रिक, यहाँ पे एस्ट्रिक आईडी डॉलर, आउटपुट आपको ये मिला। फिर केस सेकंड यहाँ पे लगेगा, टॉप ऑफ स्टैक एक टर्मिनल सिंबल है और वो इनपुट के इक्वल है, तो क्या होगा, स्टैक का टॉप ऑफ स्टैक जो क्या होगा एलिमेंट, वो पॉप हो जाएगा और इनपुट पॉइंटर वन पोजीशन इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश टी डैश एफ आईडी डॉलर, आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिला। फिर एफ के आईडी में देखेंगे तो क्या मिलेगा, टेबल में चलें, एफ के आईडी में क्या मिला, एफ टेंड्स टू आईडी, तो क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश टेंड्स टू टी डैश आईडी आईडी एंड डॉलर, आउटपुट क्या मिला हमको, एफ टेंड्स टू आईडी। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर आईडी टॉप ऑफ स्टैक और ये इनपुट दोनों सेम हो गया, पॉप होगा तो क्या हो जाएगा, डॉलर ई डैश टी डैश, ये पॉप हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर इंक्रीमेंट कर जाएगा डॉलर, आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर क्या करेंगे, टी डैश का डॉलर में देखेंगे, टी डैश के डॉलर में देखेंगे आप तो क्या मिला, देखिए जब हमको टॉप ऑफ स्टैक वेरिएबल मिलता है तभी हमको इस टेबल को चेक करना है, अदरवाइज अगर टॉप ऑफ स्टैक हमको कोई भी टर्मिनल सिंबल या कोई भी ऑपरेटर कुछ भी मिलता है वेरिएबल को छोड़ के, तब हमको इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। इस टेबल की जरूरत तभी पड़ती है, देखिए यहाँ पे सारे वेरिएबल्स लिखे गए हैं, वेरिएबल सिंबल लिखे गए हैं, तो जब हमको टॉप ऑफ स्टैक पे वेरिएबल मिलता है तभी हमको इस टेबल की जरूरत होती है, केस नंबर 3 की तभी अप्लाई होता है, अदरवाइज केस नंबर 1 और 2 से ही काम चल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, जब भी टॉप ऑफ स्टैक वेरिएबल होगा तभी इस टेबल की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से ही
चीजों को देख लेते हैं। केस नंबर 1 तो एक ही बार मिलेगा जब सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा। इन जनरल केस नंबर 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए टी डैश है, तो टी डैश का डॉलर के नीचे देखेंगे, टी डैश आपका टॉप ऑफ स्टैक है, वेरिएबल है, टी डैश है, डॉलर के नीचे हमको क्या मिला, टी डैश टेंड्स टू लैम्डा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डॉलर ई डैश टी डैश टेंड्स टू लैम्डा, यहाँ डॉलर, आउटपुट क्या मिला टी डैश टेंड्स टू लैम्डा। ठीक, अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ई डैश है। आई थिंक ये आपको विजिबल होगा, क्यों विजिबल है। देन अब टॉप ऑफ स्टैक ई डैश है, इनपुट क्या है डॉलर है, ई डैश में डॉलर में जाएंगे तो क्या मिला हमको प्रोडक्शन, ई डैश टेंड्स टू नल। तो क्या हो जाएगा डॉलर यहाँ बचेगा, यहाँ डॉलर बचेगा, ई डैश टेंड्स टू नल रख देंगे तो क्या हो जाएगा ई डैश टेंड्स टू नल। फिर नेक्स्ट टॉप ऑफ स्टैक डॉलर है, इनपुट भी डॉलर है। जो फर्स्ट केस क्या कहता है कि टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू इनपुट इज इक्वल टू डॉलर। तो ये देखिए दोनों डॉलर डॉलर हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन मतलब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये हमारा स्टैक इंप्लीमेंटेशन हुआ इस स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री बनाने के लिए। ये तो हमको एक स्टैक इंप्लीमेंटेशन हमने किया, तो बात यह है कि हम इसके बाद अब इसका पार्स ट्री कैसे बनाएंगे, तो उसको हम देखते हैं पार्स ट्री कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा आउटपुट मिला है और हम टॉप डाउन पार्सिंग पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारा सेटअप प्रोडक्शन है टॉप टू बॉटम चलेंगे। तो जब हम पार्स ट्री बनाएंगे तो वो भी टॉप टू बॉटम बनाएंगे। तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है, ई टेंड्स टू टी ई डैश, तो ये ई हो गया, ई टेंड्स टू टी ई डैश। ठीक, फिर क्या है टी टेंड्स टू एफ टी डैश, टी टेंड्स टू एफ टी डैश, देन एफ टेंड्स टू आई डी, देन एफ टेंड्स टू आई डी। आप देखिए एक चीज और मैंने बताया था, दो बातें मैंने बताई थी टॉप डाउन में, कि टॉप डाउन में हमेशा जो है जब भी हम पार्स ट्री बनाते हैं तो रूट से स्टार्ट करते हैं। पहली बात देखिए हम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या मैंने बताया था कि टॉप डाउन पार्सिंग हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ही यूज करता है, एलएमडी ही। तो देखिए आप पहले ई टेंड्स टू टी ई डैश किए, दो वेरिएबल मिला टी और ई डैश, तो लेफ्ट में कौन हुआ टी हुआ, तो फिर हम टी पे देखिए टी टेंड्स टू एफ टी डैश किया, फिर एफ है और टी है, तो एफ और टी में सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, एफ है, तो एफ टेंड्स टू क्या मिला हमको आईडी। अब नेक्स्ट स्टेप में किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ टी डैश है यहाँ ई डैश है, दोनों वेरिएबल है, तो टी डैश ही रूल के अकॉर्डिंग टी डैश ही आएगा। क्यों, क्योंकि टॉप डाउन पार्शियल में जो है हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ही यूज होता है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं ट्री बना रहे हैं और आपको यहाँ पे देखिए एफ टेंड्स टू आईडी के बाद आपको क्या मिला टी डैश टेंड्स टू लैम्डा, हम टी डैश टेंड्स टू लैम्डा करेंगे। अगर यहाँ टी डैश की जगह अगर ई डैश का वहां पे प्रोडक्शन आपको कहीं मिलता तो यह मान के चलिए कि क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ये भी अपने दिमाग में आप लेके चलिए। तो टी डैश और ई डैश है तो हमेशा देखिएगा इसी टी डैश का ही रूल आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए मिला भी है टी डैश टेंड्स टू लैम्डा। इसके बाद अब एक ही वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश प्लस टी ई डैश। अब आप देखिए दो वेरिएबल आपको मिले हैं टी और ई डैश, तो हम जो भी अगला रूल मिलेगा वो टी के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि टॉप डाउन पार्सिंग में हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव यूज होता है और टी और ई में लेफ्ट मोस्ट टी वेरिएबल है, तो टी को ही सब्स्टिट्यूट करने का मिलेगा। अगर टी के अलावा कोई भी मिल रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। देखिए नेक्स्ट आपको क्या मिला है टी टेंड्स टू एफ टी डैश, तो क्या हो जाएगा एफ टी डैश। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए तीन वेरिएबल हो गया है एफ टी डैश ई डैश। जो नेक्स्ट हमको आउटपुट में प्रोडक्शन मिलेगा वो हमेशा एफ का मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए तीनों में लेफ्ट मोस्ट आपका एफ है। अगर एफ को छोड़ के टी डैश या ई डैश का नेक्स्ट प्रोडक्शन है तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। तो देखिए अगर आपसे गलती होगी तो आप यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, अगर जबरदस्ती करके पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी। देखिए अगला रूल एफ का ही मिलेगा, देखिए अगला रूल आपका एफ टेंड्स टू आईडी का है,
तो क्या है हमको f टेंड्स टू id। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए हमको t डैश का मिलेगा, क्योंकि t डैश e डैश है, लेफ्ट मोस्ट आपका क्या है t डैश है, तो देखिए t डैश आपको क्या मिला है एस्ट्रिक ft डैश, क्या मिला एस्ट्रिक ft डैश। फिर देखिए आपके पास तीन वेरिएबल हैं f t डैश e डैश, लेफ्ट मोस्ट अगला रूल मिलेगा f के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, क्योंकि यही f आपका क्या है लेफ्ट मोस्ट है। देखिए नेक्स्ट आपको मिला है f टेंड्स टू id, तो क्या मिला आपको f टेंड्स टू id। अब t डैश है e डैश है, तो t डैश के ही करस्पॉन्डिंग मिलेगा, t डैश टेंड्स टू लैम्डा, तो क्या हो गया t डैश टेंड्स टू लैम्डा। नेक्स्ट क्या है e डैश टेंड्स टू लैम्डा। तो हमको जो इनपुट जो दिया गया था वो क्या था id प्लस id एस्ट्रिक id, यही मिला था हमको। देखिए id प्लस id एस्ट्रिक id, बाकी सब लैम्डा है, यही तो था id प्लस id एस्ट्रिक id। तो जो हमको इनपुट दिया गया था उसके लिए देखिए कितना इजीली हमने, कितने आसानी से हमने पार्स ट्री बना लिया। दो बातें मैंने बताई, टॉप डाउन पार्सिंग है, हमेशा रूट से स्टार्ट करेंगे ट्री बनाना। सेकेंड थिंग, टॉप डाउन पार्सिंग में हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव यूज होता है, तो हमेशा जब भी हम इसमें पार्स ट्री में ये आउटपुट की यूज से बनाएंगे तो हमेशा देखेंगे अगर हमेशा आपका लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल होगा वही प्रोड्यूस, वही प्रोडक्शन आपको हमेशा यहाँ से उसी सीरियल में मिलेगा। मैं पहले भी बताया था अगर नहीं मिलता है तो आपसे कहीं ना कोई गलती हुई है। तो ये आपका देखिए पार्स ट्री बना जो ग्रामर दिए गए थे उसकी हेल्प से। और एल्गोरिथम कौन सी अप्लाई किया हमने एल्गोरिथम अप्लाई किया LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम या प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम। ठीक, तो वैसे आप अब तक जब पार्स ट्री बनाते थे तो आपको सोचना पड़ता था, जैसे ब्रूट फोर्स मेथड में मैंने बताया था कि सारी पॉसिबिलिटी को लेके चेक करना पड़ता था। अगर कोई भी वेरिएबल कुछ भी मोर देन वन प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता था तो वहां पे चेक करना पड़ता था कि कौन सा प्रोडक्शन सुटेबल होगा किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको id प्लस id एस्ट्रिक id के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमको ये स्टैक इंप्लीमेंटेशन करने के बाद इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम हमको यूज करते हुए क्या करना है फाइनली हमको पार्स ट्री बनाना है। अगर कहीं कुछ इधर उधर होता है तो इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई। तो यहाँ पे आपका LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम खत्म होता है और साथ ही साथ आपका टॉप डाउन पार्सिंग भी कंप्लीट होता है। तो जो हम ये पूरी बातें प्रीवियस 5-6 लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस की पार्स ट्री बनाने के लिए, वहां पे सबसे पहले क्या करना है, पहली बात तो आप सबको पता है कभी भी टॉप डाउन पार्सिंग में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप डाउन पार्सिंग में अगर करते हैं तो आपका टॉप डाउन पार्सिंग में लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट फैक्टरिंग एंड एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपको है ही है। अगर ये नहीं है चीजें या हैं तो उसको हम रिमूव करके कर सकते हैं। कैसे रिमूव करना है वो बातें बताई जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फॉलो कंप्यूट करते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट एंड फॉलो कंप्यूट करने के बाद क्या करते हैं, पार्सिंग टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, पार्सिंग टेबल, जो कि पार्सिंग टेबल जो है फर्स्ट और फॉलो की हेल्प से हम बनाते हैं। फिर पार्सिंग टेबल बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ये जो स्टैक इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, जिसका जो कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, उस पार्सिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम ये स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं जो रूल दिए रहते हैं। तो थर्ड क्या करते हैं, हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और इसके बाद जो आपका फोर्थ है लास्ट, स्टैक इंप्लीमेंटेशन का जो सीक्वेंस ऑफ आउटपुट होगा उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम ये
पार्स ट्री बनाएंगे। ठीक, ये 4 स्टेप हैं जिसको हमको LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम की हेल्प से अगर हमको पार्स ट्री बनाना है तो ये 4 स्टेप हमको फॉलो करके फाइनली पार्स ट्री को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि टॉप डाउन पार्सिंग में हमेशा लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट फैक्टरिंग और एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको आप रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करते हैं वो आपको बताया जा चुका है, वही बताया गया है। तो ये आपका रहा कंप्लीट LL1 पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम और प्रिडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम, जिसकी हेल्प से हम पार्स ट्री बना रहे हैं। और आपका टोटली यहीं पे टॉप डाउन पार्सिंग यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका बॉटम अप पार्सिंग, जिसमें आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग है और LR पार्सिंग है। LR पार्सिंग में आपके फिर 4 कैटेगरी, LR0, उसमें 2 LR0 आइटम कंप्यूट करते हैं और LR1 आइटम कंप्यूट करते हैं। LR0 में LR0 पार्सिंग एल्गोरिथम और SLR1 पार्सिंग एल्गोरिथम है और LR1 आइटम CLR पार्सिंग एल्गोरिथम और LA/LR में यूज करते हैं। उसको हम देखेंगे डिटेल में जब बॉटम अप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।